Hello friend, good morning. Welcome to my channel Bombard Education, and here we are with EVS for class 3 Living Planet, a book of environmental studies, and just we completed our chapter number 8 and now we move forward to chapter number 9 water. Water means पानी, जल ही जीवन है. ठीक है, आप पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं. पृथ्वी है जो हमारी अर्थ है वो क्या है 75% वाटर से है, और हमारा शरीर है, हमारी बॉडी में भी 75% वाटर है. सो अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर अ चाइल्ड, हाउ वाटर कम्स, व्हाट आर द कंडीशंस. ठीक है, कौन कौन सी वो. तो इधर पे क्या है आपका, पहले वार्म अप है. वार्म अप में ये क्या कह रहा है, अ टैप इन योर हाउस इज लीकिंग, whom would you call to repair it. आपके घर में क्या हो रहा है, एक टैप, पानी का जो नल है वो लीक हो रहा है, तो आप किसको बुलाओगे रिपेयर करने के लिए. देयर आर ऑप्शंस, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर. तो कारपेंटर तो आएगा नहीं, लकड़ी का काम करता है, बच्चे का ये कंफर्म हो गया. ठीक है, उसका वोकेबलरी बिल्ट हो रही है. बार्बर क्या करता है, बाल काटता है, नाई, वो भी नहीं आएगा. प्लम्बर, सो द राइट आंसर इज प्लम्बर. ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका आप अपने बच्चे को इस तरीके से समझा सकते हैं, वर्ड पे फोकस करके, तो उसकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, उसको समझ में भी आएगा. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के प्रकार कितने तरीके का होता है. वाटर कैन बी फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म. तो पानी के 3 रूपों में पाया जाता है, 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सॉलिड मतलब क्या, ठोस. लिक्विड क्या, द्रव. और गैसियस मतलब गैस रूप में. तो दियर इज अ पिक्टोरियल फॉर्म. लिक्विड वाटर दिखा रहा है टैप से निकलते हुए. गैस, जब आप पानी चढ़ा रखा है तो जो गैस निकल रही है वो वाटर वेपर के रूप में. ठीक है, और सॉलिड दिखा रखा है आपको बर्फ का रूप में. नाउ लिक्विड वाटर. ठीक है, पहले द्रव, जो द्रव्य है उसकी तरफ चलते हैं. द्रव में जो लिक्विड है, पानी कैसा होता है. द वाटर यू ड्रिंक इज इन द लिक्विड फॉर्म. जो आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, आप जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो उसको पी रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो द्रव्य फॉर्म में है. लिक्विड वाटर इज इन फाउंड इन मैनी प्लेस. तो लिक्विड वाटर आपने देखा होगा कई जगह पाया जाता है, जैसे नदियों में, तालाबों में, ठीक है, झरनों में. लिक्विड वाटर फाउंड मैनी प्लेसेस, कई जगह पाए जाए. यू सी लिक्विड कमिंग आउट. और नल, पानी के नल से भी आप लिक्विड वाटर ही, द्रव्य पानी है जो निकलते हुए देखोगे. रेन ड्रॉप्स आर लिक्विड वाटर. जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड वाटर ही है, द्रव्य के रूप में ही है. इट इज़ आल्सो फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक. और ये कहाँ पाया जाता है, तालाबों में, नदियों में. ठीक है, तालाब, नदियाँ, झील, और कहाँ, समुद्र. प्योर लिक्विड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स, रॉक्स, सॉइल एंड गार्बेज. जो प्योर लिक्विड, वो शुद्ध रूप से जो पानी होता है, लिक्विड द्रव्य होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी लवण नहीं होते, कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं होंगे, कोई भी मट्टी का अंश नहीं होगा, और कोई गार्बेज, गंदगी नहीं होगी. ठीक है, नाउ एक्टिविटी नंबर 1 आपको जो बच्चे को करवानी है कि कैसे पानी चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. फिल अ प्लास्टिक आइसक्रीम कंटेनर विथ पाइन एप्पल जूस और ऑरेंज जूस. तो क्या बताए, प्लास्टिक का आइस कंटेनर, उसको किससे भरना है आपने, पाइन एप्पल, जो अनानास के जूस से या संतरे के जूस से. इंसर्ट एन आइसक्रीम स्टिक ऑन टॉप. उसमें टॉप में एक इंसर्ट कर दे, घुसा देनी है आपने, क्या, आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम जो हम खाते हैं पकड़ने के लिए. पुट इट इन द फ्रीजर. और उसको क्या है, फ्रीजर, फ्रिज के फ्रीजर में, जहाँ क्या होता है, बर्फ बनाते हैं. व्हाट हैपन्स आफ्टर. कुछ समय बाद क्या होगा, नेचुरली आप जान लेना, करके देखना. ठीक है, मैं बता दूंगा तो वैसे भी आपको पता हो, लेकिन आप इसे करके देखो. आपने नहीं, अपने बच्चे को करवाना है. ठीक है, उससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उससे वो जानेगा कि यार ये लिक्विड फॉर्म में था, अब ये किस में हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया. नाउ सॉलिड वाटर. आइस, स्नो एंड फ्रॉस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन द सॉलिड फॉर्म. तो इसमें क्या बता रखा है आपको, जो बर्फ है, ठीक है, आइस क्या होती है, जो ये बर्फ हम करें, जो स्नो है ऊपर से गिरती है. और फ्रॉस्ट क्या होता है, जब बहुत कम तापमान में वो जम जाता है, जो पाला होता है, ठीक है, वो जम, उसे फ्रॉस्ट. ये सॉलिड फॉर्म में आपको बता रखा है. लिक्विड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. जो लिक्विड पानी, द्रव्य पानी, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. जब जैसे आप पहाड़ों की तरफ देखा होगा, जहाँ पर कश्मीर है, हिमाचल है, कई जगह जहाँ टेम्परेचर 0 और माइनस में चले जाता है, वहाँ पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है. सेल्सियस इज अ स्केल दैट मेजर्स टेम्परेचर. अब यहाँ बता रखा है सेल्सियस क्या है, एक स्केल है, एक मापक है, जो क्या कहता है, टेम्परेचर, तापमान को नापता है. सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है.
ठीक है, जो हम थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, हमारा बुखार चेक करता है, सेल्सियस में ही बताता है, फ़ारेनहाइट में ही बताता है। ये क्या है, उसको मापने की इकाइयाँ हैं। नाउ देयर आर स्नोफ्लेक, जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से, जब बर्फबारी होती है। कश्मीर अगर आप गए होंगे, नैनीताल गए होंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, या हिमाचल में चले जाइए। ठीक है, आइस कैंडी यहाँ पर दिखा रखा, आइस की कैंडी बनी हुई है, और स्नोमैन, ये जो बर्फ़ गिरी उससे किसी ने स्नोमैन बना रखा है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू यू यूज टू मेजर टेम्परेचर। यहाँ पर तो सेल्सियस तो क्या है, उसकी एक मापक मात्रक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मामीटर। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग। जो प्रोसेस होती है जिसमें एक द्रव्य किसमें, ठोस में बदल जाता है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, बिल्कुल मतलब ठंडा करके उसको बर्फ बना देना। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड वाटर आर आइस क्यूब्स, आइसल्स एंड आइस ऑन अ स्केटिंग रिंग। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आइस क्यूब जो आप घर में बनाते हो, और आइस जो जिसे खेलते हो बर्फ़ के गोले बनाकर, और स्केटिंग रिंग है तो उसमें आइस जो लग जाती है। ये एग्जाम्पल है सॉलिड वाटर की। नाउ वाटर एज अ गैस, वाटर वेपर, जो भाप होती है। ठीक है, जो वाटर वेपर, ये आपको दियर इज अ पिक्चर शोइंग द क्लाउड लाइक। ठीक है, ये वाटर वेपर है जो भाप जैसी दिख रही है। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ गैस, देख रहे हो आप पिक्चर गैस की। यू डू नॉट सी एनीथिंग बिकॉज गैस इज इनविजिबल, आपको कुछ नहीं दिखा देगा क्योंकि इनविजिबल है गैस। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, गैस है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। वाटर इन द लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वाटर इन द गैसियस स्टेट। जो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है वही चेंज होकर क्या हो जाता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे गैसियस स्टेट कहते हैं, दशा होती है जो। वाटर एवोपरेट्स टू टर्न इनटू, तो ये वाष्पित हो जाता है। वाष्पित कब होगा, जब हम उसे गर्म करेंगे, या जब हीट, जो सन ज़्यादा हीट, उसकी हीट से वो वाष्पित होने लगेगा और गैस में बदल जाएगा। वाटर एज अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। तो जो ये वाटर होता है गैस के रूप में, इसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर, मतलब पानी की भाप। इट इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता और इसका कोई टेस्ट, मतलब सुगंध नहीं होती है। ऑडरलेस मीन्स नॉट टू हैव एनी, तो बता भी रखा देख, मतलब कोई गंधहीन, इसकी कोई स्मेल ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, कोई गंध नहीं आएगी। यू कैन नॉट सी अ गैस, तुम इसको गैस को देख भी नहीं, बट समटाइम्स यू कैन हियर इट एंड स्मेल इट, लेकिन कुछ समय आप इसको सुनते हो और इसको सूंघते हो। कैसे, जब क्या होता है, तूफान उफान चलता है, या अगर ये किसी चीज़ के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको जो बदबू लगती है वो गैस है। ठीक है, वट आर सम वेज बाई वी कैन हियर और स्मेल है, तो ये पूछ भी रहा है वो कौन से वो हैं जिससे आप गैस को सूंघते हो। या आपने कभी देखा है, आपका अगर गैस का सिलेंडर लीक हो जाए तो उसकी आवाज़ भी आप सुन लोगे, तेज़ी से आवाज़ आएगी, और क्या होगा, जो उसकी स्मेल है वो भी, बदबू, उसकी चारों तरफ गंध फैल जाएगी। वाटर एवोपरेट्स विद द हेल्प ऑफ हीट, तो ये क्या है, वाटर कैसे वाष्पित होता है, गर्मी की वजह से, जो हीट होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। तो इसको क्या वाष्पीकरण कहते हैं, जो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें जो द्रव्य है, पानी है, वो भाप, पानी की भाप बन जाती है, तो वो कहलाती है वाष्पीकरण। वाटर कैन एवोपरेट फ्रॉम द सोयल, तो ये क्या है, मट्टी से क्या होती है, वाष्पित होती है, पानी जो है सोयल से भी। इट एवोपरेट फ्रॉम वेट क्लोथ हैंगिंग ऑन अ क्लोथ में, अगर कपड़े आपने एक कतार से टांगे हैं तो देखना कभी, जब गर्मी सूरज ज़्यादा पड़ती है तो उससे भाप जैसी निकलने लग जाती है, तो वो गर्मी ही सोख रही है और कपड़ों को सुखा रही है। ठीक है, गीले कपड़ों को सुखा रही, तो वो आपका पानी सोख लिया गर्मी ने। प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर, और जो प्लांट्स है, पौधे भी वो पानी को रिलीज, जो वाटर वेपर है गैस उसको एयर में, हवा में रिलीज करते हैं। वी ब्रीथ आउट वाटर वेपर, हमारी जो सांस से भी बाहर वाटर वेपर निकलती है। सर्दियों के समय आपने देखा होगा जो आपके मुंह से भाप निकलती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, इसमें क्या बता रखा है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ। ब्रीथ आउट स्लोली अ फ्यू टाइम्स इनटू द मिरर, और धीरे धीरे क्या कह रहे हैं, ब्रीथ मतलब अपनी सांसें लो मिरर के। सी द वाटर फॉर्म्ड ऑन द मिरर, आपको क्या होगा, दिखाई देंगे वाटर वेपर्स, जो ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें आपको मिरर में दिखाई देंगी। द वाटर वेपर दैट यू ब्रीथ आउट इज नाउ बिकम लिक्विड वाटर ऑन द मिरर, जो वाटर वेपर था गैसियस स्टेट में था, वो अगर आपको, तो वो लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे क्या बूंदें नीचे की तरफ आने लग जाएगी। ये ट्राई करके देख लो अपने आप शीशे में। ठीक है, आजकल सर्दियों के समय में, जब क्योंकि अंदर गर्मी होती है, बाहर ठंडा होता है, जो टेम्परेचर में आती है, तो जो हमारी जो गैसियस स्टेट होती है, उसमें पड़कर छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, बाद में नीचे पानी के रूप में गिरने लग जाती हैं। द वाटर वेपर्स कूल डाउन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट सरफेस लाइक अ मिरर, तो ये बोल रहा है जो वाटर वेपर है, जो
भाप है पानी की, वो कूल्स डाउन, ठंडी हो जाती है जब किसी सरफेस, किसी सतह के संपर्क में आती हैं, जैसे कि मिरर से कुछ आर पार है तो मिरर में रुक कर वो आपको दिखने लग जाए। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर द वाटर चेंजेस बैक इनटू, और ये ठंडा होकर वाटर वेपर है जो उसकी भाप है पानी की, वो दोबारा से पानी बन जाएगी, द्रव्य बन जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो इसको क्या संघीकरण, संघनन, मतलब कंडा उसका ठंडा होके वो क्या हो जाए वापस, तो उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये वो प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर, पानी की जो भाप है, दोबारा से चेंज होकर के जब ठंडा होने पर पानी बन जाती है, उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, उसका वो दोबारा से द्रव्य बन जाएगा। थिंक ऑफ मोर एक्टिव यू कैन डू टू अ सो कंडेंस। आप और भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कंडेंसेशन के लिए।